हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में वी विल बी कवरिंग वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बी टू बी कंपनी दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो जब हम बी टू बी बिजनेसेस की बात करते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस वो होते हैं जो किसी और बिजनेस को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। एंड आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इट इज़ अ कंपनी विच बिलोंग्स टू द कैपिटल गुड सेक्टर। कैपिटल गुड सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर्स जो किसी कंपनी को मशीनरी बेचते हो या किसी कंपनी को कोई टूल बेचते हो विच इज़ यूज इन केपेक्स और विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। तो आज हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, फर्स्टली दैट्स द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कंपनीज़ है सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन के अंदर। एंड नॉट ओनली दैट, दिस इज़ अ कंपनी जिसके अंदर इसके की कस्टमर्स ने ही इन्वेस्ट करके इनका प्रोडक्ट बनवाया है। तो इसके जो की कस्टमर्स हैं लाइक सैमसंग, इंटेल एंड टीएसएमसी, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सारे के सारे आपके जितने भी एप्पल के फ़ोन के चिप्स बनते हैं, एनवीडिया के चिप्स बनते हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इन 3 कंपनीज़ ने मिल के इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा था। आई थिंक क्लोज़ टू 1.5 टू 2 बिलियन डॉलर्स के आस-पास इन्वेस्ट करे थे। एंड एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्वेस्ट करा था, व्हिच टूक दिस कंपनी ऑलमोस्ट 50 टू 60,000 करोड़ टू मेक दैट प्रोडक्ट। एंड उस प्रोडक्ट को बनाने से क्या हुआ कि जो वर्ल्ड के अंदर एडवांसमेंट्स देखते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स में, दोज़ वर पॉसिबल। नाउ दिस इज़ अ कंपनी जहाँ पे एक मशीन कॉस्ट 400 मिलियन डॉलर्स, माने एक मशीन का जो कॉस्ट है इस कंपनी के प्रोडक्ट का दैट इज़ क्लोज टू 4,000 करोड़ रुपीज़। एंड नॉट ओनली दैट, एक मशीन की जब हम बात करते हैं तो एक मशीन के अंदर देयर आर मोर देन 1000 सप्लायर्स एंड एक मशीन के अंदर मोर देन 1 लाख पार्ट्स लगते हैं। और ये कंपनी जो मशीन बनाती है इसके अंदर कंपनी का नियरली 100% मार्केट शेयर है। एंड जितना भी सेमीकंडक्टर का वर्ल्ड के अंदर केपेक्स हो रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो चिप्स बनती है एट द एंड डेटा सेंटर्स में जा रही है, राइट? तो अगर एआई की ग्रोथ हो रही है तो डेटा सेंटर की नीड और बढ़ रही है। एंड अगर डेटा सेंटर की नीड और बढ़ रही है तो कंपनीज एक टीएसएमसी की जो फैब कैपेसिटी है वो भी और बढ़ रही है, और टीएसएमसी इस कंपनी को मशीन्स का भी और ऑर्डर दे रही है। एंड नॉट ओनली दैट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोर देन 1000 suppliers and more than 1 lakh parts to make this particular product, this company took more than 25 years to manufacture this product. नियरली 25 ईयर्स लग गए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जब भी हम कैपिटल गुड कंपनीज पढ़ते हैं तो हमारा फ्रेमवर्क क्या होता है दैट वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज बी टू बी स्पेस के अंदर जहाँ पे एंड कस्टमर के पास टेल विंड हो। तो आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर क्या टेल विंड है? अगर आप मैक 7 जैसी कंपनीज देखें, राइट, जिसमें मेटा आती है, अल्फाबेट आता है, राइट, ऑल दीज कंपनीज कम, राइट। तो अगर आप उनके केपेक्स देखेंगे ऑन डेटा सेंटर्स एंड एआई, तो उनका केपेक्स कुछ टाइम पहले आज से 2024 के अंदर 150 टू 200 बिलियन डॉलर्स का था, जो 2025 के अंदर बढ़ के 350 टू 450 बिलियन डॉलर्स के बीच में आ। एंड 2026 में उनकी गाइडेंस है ऑलमोस्ट 630 टू 650 बिलियन डॉलर्स की केपेक्स की। एंड ये केपेक्स करके डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं जिसमें आपको चिप्स चाहिए होती हैं। एंड चिप्स की कंपनी जो है दैट इज टीएसएमसी। एंड टीएसएमसी को चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी चाहिए होती है जो मशीन बनाती है। इस मशीन को हम ईयूवी मशीन कहते हैं। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले इस कंपनी में आपको फाइनेंशियल्स दिखाना चाहूंगा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स अ मशीन, एंड ये मशीन वर्ल्ड में जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, आप जो फोन पे ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट प्रोडक्ट दिस कंपनी मेक्स टुडे। चैट जीपीटी और एंथ्रोपिक और इवन लाइक यूजिंग योर लैपटॉप इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट दिस कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो इनके सारे जो भी टीयर 1 कस्टमर्स है लाइक टीएसएमसी, लाइक कंपनीज लाइक इंटेल, लाइक कंपनीज लाइक माइक्रॉन जो मेमोरी चिप्स में है, कंपनीज लाइक सैमसंग, ये सारी की सारी कंपनीज इनकी कस्टमर है जो भी एआई के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या मेमोरी चिप्स बना रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, व्हाट इज वेरी यूनिक अबाउट दिस बिजनेस इज दैट कि इसकी मशीन का साइज इतना बड़ा है that it takes nearly 7 Boeing 747s to like transport one machine from one place to the other, and nearly 20 trucks to make sure that की मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंच पाए। सिर्फ यही नहीं है, प्लांट के अंदर ये मशीन लगने के बाद भी यू नीड अ डेडिकेटेड टीम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट द मशीन रन्स। एंड इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है इस वजह से? अब एक चीज़ याद रखिए, कैपिटल गुड कंपनीज के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स होते हैं 15 टू 20% से ज़्यादा नहीं होते, राइट। हमने इस चैनल के ऊपर बहुत कैपिटल गुड कंपनीज कवर करी है। हमने अभी रिसेंटली आइनॉक्स इंडिया कवर करा था, यहाँ बी टू बी में हमने अभी ग्रेविटा इंडिया कवर करा। आपने देखा होगा इन कंपनीज के 20 टू 23% के बीच में मार्जिन बनते हैं ऑपरेटिंग पे। और दिस इज अ कंपनी जिसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 52 टू 53% है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 36% के आसपास है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज क्लोज टू 30%।
तो कैपिटल गुड कंपनीज में अगर आप 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, दैट इज यूनिक इन इटसेल्फ। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग है एंड कंपनी के जो एंड कस्टमर्स है इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, दबा के केपेक्स, राइट। तो अगर आप टीएसएमसी के रिसेंटली रिजल्ट्स देखते हैं तो टीएसएमसी ने अपने केपेक्स की गाइडेंस को अपग्रेड करा है, बोला कि हायर एंड ऑफ गाइडेंस है उस पर केपेक्स होएगा। तो कंपनी आज जिसकी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है एएसएमएल होल्डिंग्स विच इज बेस्ड आउट ऑफ नीदरलैंड्स एंड दिस इज अ कंपनी जो लाइक नैस्डैक पे भी लिस्टेड है। इट इज़ अ बिजनेस विच मेक्स द मॉडर्न लाइफ पॉसिबल। तो इस बिजनेस एनालिसिस में हम क्या करेंगे, तो पहले मैं वैल्यू चेन पे चलूंगा कि वैल्यू चेन में एग्जैक्टली कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है। फिर हम बात करेंगे कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कि कंपनी बनी कैसे, क्यों कस्टमर्स ने इनके अंदर पैसा दिया आर&डी करने के लिए। देन वील गो टुवर्ड्स कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, कौन सी की मशीन्स मैन्युफैक्चर कर रही है। फिर हम ऑर्डर बैकलॉग्स की बात करेंगे एंड फाइनली मैं इस कंपनी का आपके साथ एक वैल्यूएशन मॉडल बनाऊंगा, क्योंकि आइडिया क्या है एसवाईसी चैनल का, जो हम ये टॉप 20 यूनिक बिजनेसेस की सीरीज कर रहे हैं। वी हैव टू कवर बिजनेसेस विच आर द मोस्ट यूनिक, राइट, एंड दिस इज अ वेरी यूनिक बिजनेस। एंड साथ साथ मैं वैल्यूएशन मॉडल के रिस्क फैक्टर्स की डिस्कशन करूंगा। तो होपफुली और एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया डेफिनेटली सीखने वाले हैं। विद दिस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो एक बार हम वैल्यू चेन देखते हैं कि कहाँ पे ऑपरेट करती है एएसएमएल होल्डिंग्स, राइट। तो अगर हम वैल्यू चेन देखते हैं तो सेमीकंडक्टर वर्ल्ड वाइड $1 ट्रिलियन की मार्केट है एंड एआई इज द सिंगल लार्जेस्ट डिमांड ड्राइवर इनसाइड इट, राइट। तो एआई के कौन कौन सी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एनवीडिया है जो जीपीयू डिजाइन करती है, टीएसएमसी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और डेटा सेंटर कंपनीज हैं और हाइपरस्केलर्स है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन एंड मेटा। वैन सारी की सारी कंपनीज एक ही बॉटल नेक के थ्रू पास करती है, दैट इज एएसएमएल। तो एएसएमएल डब्ल्यूएफई इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, दैट इज वेफर फैब्रिकेशन एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री। माने वो इंडस्ट्री जो सेमीकंडक्टर के जो वेफर्स हैं उनकी फैब्रिकेशन और उनके इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हो। सो पहले यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेन देखते हैं तो चिप डिजाइन कंपनीज आती हैं जिनको हम ईडीए कहते हैं, लाइक साइनॉप्सिस एंड केडेंस। एंसिस भी एक कंपनी थी जो साइनॉप्सिस ने अक्वायर कर ली। देन लिथियोग्राफी कंपनीज आती हैं, यहाँ पे एएसएमएल आती है। तो एएसएमएल की मशीन से ही चिप्स बनते हैं, राइट, वेराज उसका जो सॉफ्टवेयर है वो चिप डिजाइन कंपनीज पास है। तो एएसएमएल इज अ कंपनी विच प्रोवाइड्स द मशीन, जिसमें लिथियोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है, इसमें ईयूवी करके एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप बेसिकली चिप्स बना सकते हैं, जो मॉडर्न चिप्स आर पॉसिबल। देन प्रोसेस इक्विपमेंट कंपनीज है लाइक अप्लाइड मटेरियल, लैम रिसर्च एंड टीईएल। देन वेफर क्लीनिंग कंपनीज लाइक एसीएम रिसर्च और स्क्रीन। फिर फाउंड्रीज है लाइक टीएसएमसी एंड सैमसंग। तो फाउंड्रीज फैक्ट्री है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है और फाउंड्रीज ये सारी चीजें खरीदती है। देन एडवांस पैकेजिंग कंपनीज है जो पैकेजिंग करती है चिप्स की क्लोजली, क्योंकि आप जितना चिप्स को क्लोजली पैकेज करेंगे उतने आपको ट्रांजिस्टर्स की एडवांटेज मिलती है। दीज आर कंपनीज लाइक बीएसआई एंड एएसएमपीटी। फिर मेमोरी कंपनीज है, मेमोरी चिप कंपनी जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाती हैं। तो मेमोरी चिप्स गो इन आर लैपटॉप्स, गो इन आर मोबाइल फोन्स। एंड मेमोरी चिप्स का एआई के डे एंड एज में बहुत यूज केस आ रहा है, बिकॉज इन्फ्रेंस ऑन डिवाइस बहुत बढ़ रही है। आपके डिवाइस पर अगर एआई एजेंट्स आ जाते हैं तो मेमोरी चिप्स में हाई बैंडविड्थ मेमोरी की यूसेज बहुत बढ़ रही है। तो यहाँ पे देर आर 3 कंपनीज, एसके हाइनिक्स, माइक्रॉन, देन सैमसंग, अनदर कंपनीज बाय द नेम ऑफ कियोक्सिया होल्डिंग्स, जो बेसिकली नैंड मेमोरी बनाती है। फिर क्लाउड कंपनीज है लाइक एडब्ल्यूएस, अज्योर एंड गूगल। दिस इज द वैल्यू चेन ऑफ द एंटायर एआई। फिर क्लाउड के बाद फिर एआई लैब्स भी हैं लाइक एंथ्रोपिक है, जिस और उसमें जैसे ओपन एआई, दीज आर द डेडिकेटेड एआई लैब्स। तो दिस इज ब्रॉडली द वैल्यू चेन। पूरी वैल्यू चेन में सबसे ज्यादा मोनोपोली कहाँ पे है, दैट इज इन द लिथियोग्राफी मशीन। और एक्चुअली में पूरी वैल्यू चेन ही ओलिगोपॉलिस्टिक कंपनीज की है, दो दो तीन तीन कंपनीज ही हैं। तो लिथियोग्राफी मशीन में एक ही कंपनी ऑपरेट करती है, दैट इज एएसएमएल होल्डिंग्स। तो एक चिप होता क्या है, तो अ सेमीकंडक्टर चिप अगर वैसे समझेंगे, इट एट इट्स कोर इज अ टाइनी पीस ऑफ सिलिकॉन, एक टाइनी पीस ऑफ सैंड होता है ऑन टू विच बिलियंस ऑफ स्विचेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स हैव बीन एच्ड। माने एक टाइनी पीस ऑफ सिलिकॉन होता है, राइट, जो यूके के अंदर एक माइन है सैंड की, वहां से निकलता है। अगर वो माइन बंद होगी तो हमारे चिप्स खत्म हो जाएंगे आज। दैट इज ऑल्सो यूनिक इन्फॉर्मेशन टू टेक केयर ऑफ, राइट। तो इट्स अ टाइनी पीस ऑफ सिलिकॉन जिसपे हम ट्रांजिस्टर्स को एज करते हैं, राइट। तो एवरी 0 and 1 ऑफ कंप्यूटिंग इज वन ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स फ्लिपिंग ऑन एंड ऑफ। अगर आप किसी चिप को जूम इन करके अगर भी समझेंगे तो इट्स लाइक अ सिटी इन इटसेल्फ, बिकॉज एवरी ट्रांजिस्टर हैज 0 or 1 ऑफ कंप्यूटिंग लैंग्वेज। एंड द मोर ट्रांजिस्टर्स यू कैन पैक ऑन टू अ सिंगल चिप, द मोर पावरफुल दैट चिप बिकम्स। तो आपने देखा होगा कि इंटेल के न्यू न्यू चिप्स आते रहते हैं, जैसे एप्पल में बात करेंगे तो एप्पल में भी न्यू न्यू चिप्स आते रहती हैं, राइट। तो जितने चिप्स आपके न्यू जनरेशन आ रहे हैं उनमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं,
पर चैलेंज क्या है इसमें, ये मोर्स लॉ का चैलेंज है। तो गॉर्डन मोर ने 1965 में प्रेडिक्ट करा था कि एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग होगी, कि एवरी 2 इयर्स में एक चिप के ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विल कीप डबलिंग, राइट? तो लेट मी गिव यू लाइक स्टनिंग फैक्ट। इंटेल का जो 4004 प्रोसेसर था 1971 में, उसमें एक चिप के ऊपर 2300 ट्रांजिस्टर्स थे। अब एनवीडिया का जो ब्लैकवेल चिप आ रहा है, जो टीएसएमसी ने बनाया है एएसएमएल की मशीन यूज करके, कैन यू गेस द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चिप? द आंसर इज 200 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। So from 2300 we have gone to 200 billion. This is a power of doubling in every 2 years and this is what Moore's law is. तो आप समझिए कि आपको प्रिंटिंग करनी है चिप के ऊपर। अब प्रिंटिंग का जो इक्विपमेंट है, जो लाइट के थ्रू वो प्रिंट होता है, दैट इज व्हाट एएसएमएल मेक्स एंड ओनली वन ऑफ अ काइंड लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स के थ्रू फोटो मास्क होता है एंड नीचे सिलिकॉन वेफर होता है। फिर जो लाइट सोर्स का पूरा इक्विपमेंट है, दैट इज व्हाट इज एएसएमएल मेकिंग। तो इट इज़ लाइक अगर आपकी फिंगर है और आपके फिंगर पे एक नेल है, उसपे आपको 200 बिलियन स्विचेस को प्रिंट करना है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ मतलब इट हैज़ टू बी दैट फाइन एंड दैट प्रिसाइज। तो दिस इज़ द चैलेंज ऑफ इंजीनियरिंग दिस कंपनी फेस्ड एंड दिस इज़ व्हाट दिस कंपनी डज़, राइट? तो आपको होपफुली वैल्यू चेन से क्लियर होते जा रहा है कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक्चुअली में 1984 में स्टार्ट हुई थी। इट वाज़ अ प्रॉब्लम चाइल्ड ऑफ फिलिप्स एंड फिलिप्स जो आपने देखा है घर पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कंपनी है। फिलिप्स ने इसको स्पिन ऑफ करा एंड 1987 के अंदर क्या हुआ कि टीएसएमसी की फैक्ट्री में फायर आई, बेसिकली रिजल्टिंग इन इंश्योरेंस चेक्स व्हिच सेव्स एएसएमएल एट इट्स मोस्ट फ्रेजाइल मोमेंट। देन लाइक इंटेल ने ईयूवी रिसर्च के लिए फंड करा और अमेरिकन टैक्स पेयर्स ने आर&डी ग्रांट्स दिए फॉर टू एएसएमएल, ताकि एएसएमएल ईयूवी टेक्नोलॉजी बना पाए। फिर 2012 में 3 मस्कीटियर प्रोजेक्ट हुआ, जिसमें इंटेल, टीएसएमसी और सैमसंग ने 1.4 बिलियन यूरोस का आर&डी के लिए पैसा डाला लाइक इस कंपनी के अंदर। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज एक्चुअली में जो लार्जेस्ट जो कंपनी थी जिसने आर एन डी के लिए पैसा दिया था, दैट वाज इंटेल। बट द मोस्ट फनी थिंग इज कि एक्चुअली में फर्स्ट कस्टमर ऑफ ए एस एम एल वॉज टी एस एम सी एंड नॉट इंटेल, बिकॉज इंटेल इकोनॉमिक मोड उस टाइम पे डिक्लाइन हो चुका था। तो दिस इज हाउ द कंपनी वॉज फॉर्म, दिस इज हाउ द कंपनी हैज बीन। कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ नीदरलैंड्स, राइट? तो ये कंपनी यूरोप के अंदर भी लिस्टेड है और इसका एक स्टॉक बेसिकली नैस्डैक पे भी लिस्टेड है। तो बोथ रिप्रेजेंट द सेम कंपनी, दैट इज ए एस एम एल होल्डिंग्स। तो एएसएमएल होल्डिंग्स अगर आप समझना चाहें तो 1908 के अंदर वर्ल्ड में डिमांड ऑफ ऑयल बहुत बढ़ रही थी, बट वहाँ पे ड्रिलिंग के लिए कोई वो नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत जल्दी से जो ड्रिलिंग मशीन थी वेयर डाउन हो जाती थी। तो सोल्यूशन क्या था? जो हार्वर्ड ह्यूज सीनियर है, उन्होंने एक पेटेंट कराया सुपीरियर ड्रिल बिट का एंड उसके बाद उनका 100% मार्केट शेयर हो गया इन मेजर ऑयल डिस्कवरी। तो एएसएमएल इज समथिंग सिमिलर। इट इज अ मॉडर्न ह्यूज टूल कंपनी and EUV is the new drilling bit and the entire artificial intelligence revolution flows through their hardware because इस hardware के बिना it's not possible। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा कि पहले मोट बताता हूँ, मोट के बाद सीधा प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि भाई प्रोडक्ट इतना बनाना मुश्किल क्यों है। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू लर्न कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस का एनालिसिस कैसे करें, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज बारे में कैसी चीज़ है, अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, एक टेक्निकल्स के थ्रू फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं बाइंग और सेलिंग का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढे, देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप। एंड इस SOIC मेंबरशिप में देर आर 2 एडेड बोनसेस विच आर डूइंग राइट नाउ। तो पहला एडेड बोनस क्या है? दैट वी हैव क्रिएटेड दिस कोर्स विच इज नोन एज मार्केट सिग्नल्स विच इज पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम एवरी 14 डेज में वी जस्ट कवर व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट्स और व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट इंडीसेस, राइट? डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या चल रहा है और टॉप डाउन डिफरेंट डिफरेंट इंडीसेस में क्या चल रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या वर्ल्ड में इस टाइम पे इवॉल्व हो रहे हैं। एंड सेकेंडली वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड दिस SOIC लैब्स करके विच इज़ अ कोर्स ऑन यूजिंग LLM फॉर इन्वेस्टिंग। एंड दिस इज़ अ कोर्स जो आपको ये सिखाता है कि आप डिफरेंट LLMs जैसे क्लॉड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, चैट GPT हो गया, इनको यूज़ करके आप अपनी रिसर्च के टाइम को कैसे शॉर्टन कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन गेट टू सम ऑफ द थिंग्स लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग वेरी वेरी क्विकली आफ्टर यू हैव रेड अ बिजनेस। Now, all these 2 bonuses are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, you can use a one-time coupon code that is there in the description box below, because this is SOIC's 6th anniversary and we have recently completed 5 lakh subscribers. A deep thank you to each and every one of you. With this, let's go back to the business analysis of ASML Holdings. पहला मोड क्या है जो हमने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन में? 6 बिलियन यूरोज के आसपास एक्सपेंडिचर था एंड इट टुक मोर देन 20 years to commercialize the first EUV machine, राइट? देन साथ साथ दूसरा मोड क्या है, जो लेजर लगती है प्रिंटिंग के लिए, उसमें 60,000 प्लस पार्ट्स यूज होते हैं। तो जो साइमर लेजर कंपनी है, इनको 2013 में इन्होंने एक्वायर करा। दैट इज ओनली वन ऑफ अ काइंड कंपनी इन द वर्ल्ड। चाइना बहुत ट्राई कर रही है रेप्लिकेट करने की, बट चाइना लेजर पे आके बार बार हार जाती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट।
फिर ज़ाइस जो है, जो कार्ल ज़ाइस है, कार्ल ज़ाइस ने एक ऐसा ग्लास बनाया जिसके एटॉमिक लेवल पे एकदम कंप्लीटली इट शुड बी स्मूथ, राइट? तो टू मेक दैट ग्लास इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट, तो एएसएमएल के साथ जॉइंटली डेवलप करा, राइट? तो लाइक 2 कंपनीज़, 1 बिज़नेस, एंड कार्ल ज़ाइस का एक ही उसमें कस्टमर है, दैट इज़ एएसएमएल। एंड करंटली कंपनी पास मोर देन 2000 ईयूई के पैटेंट्स हैं, एंड आल्सो इट हैज़ वन ऑफ सम ऑफ द की कस्टमर्स व्हिच हैव बीन लॉक्ड इन विद देम। So this is the key monopoly of the company, and these are the couple of products they make. One is DUV and one is EUV. तो जो DUV टेक्नोलॉजी है उसमें वेवलेंथ थी 193 नैनोमीटर्स की, whereas EUV के अंदर वेवलेंथ है 13.5 नैनोमीटर्स की, which is 14 टाइम्स स्मॉलर। तो DUV टेक्नोलॉजी के लिए इनकी दूसरी मशीन्स आती है जिसको हम DUV मशीन्स कहते हैं, एंड EUV टेक्नोलॉजी के लिए इनकी दूसरी मशीन्स आती है जिनको हम EUV मशीन्स कहते हैं, दैट इज एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट मशीन्स। EUV मशीन्स में मार्जिन्स हायर हैं और EUV मशीन ज़्यादा महंगी हैं, पर कंपनी दोनों तीनों बिज़नेसेस ही करती है, बिकॉज़ मेमोरी चिप्स के अंदर भी दूसरे टाइप की मशीन्स भी जाती है, एंड EUV मशीन्स आर जस्ट यूज्ड फॉर द मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स इन द वर्ल्ड टुडे, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको लाइक बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आई विल जस्ट टेक यू टू देयर वेबसाइट, आई विल जस्ट शो यू वन ऑफ द वीडियोज़, एंड आई विल जस्ट शो यू कि व्हाट यूनिक थिंग दैट द बिज़नेस इज़ डूइंग। नाउ जस्ट कमिंग टू देयर वेबसाइट, तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे आएँगे, तो आपको इनके प्रोडक्ट्स दिखेंगे। And this is what the machine looks like from inside. The machine is the size of a school bus, right? मशीन के अंदर वेफर हैंडलर करके एक चीज़ होती है, राइट? सो जहाँ पे प्रिसिजन वे में जो वेफर होता है दैट इज हैंडल्ड ओवर देयर, राइट? देन मशीन के अंदर ऑप्टिकल कॉलम है, तो दिस इज वेयर ईयूई मशीन से एचिंग होती है, राइट? एंड देन इसके बाद विद इन द मशीन देर इज अ वेफर स्टेज, राइट? तो विद इन लाइक सो यहाँ पे अगेन वेफर पे एचिंग का प्रोसेस होता है, right? Then there's a reticle to which contains the chip pattern to be printed on the wafer. तो अगेन इसमें प्रिंटिंग का जो मटेरियल है चिप के ऊपर वो यहाँ पे आपको दिखेगा, एंड देन देयर इज अ वैक्यूम चेंबर। तो यूवी लाइट इज अब्सॉर्ब बाय एवरीथिंग इवन एयर, सो द होल लाइट पाथ एंड एवरीथिंग इन लाइट इंटरैक्ट्स विद फ्रॉम सोर्स टू वेफर मस्ट बी इन अ हाई वैक्यूम, तो वैक्यूम चेंबर रहता है यहाँ पे। एंड देन फाइनली लाइट सोर्स है, टू जनरेट यूवी लाइट अ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर फायर्स टू सेपरेट लेजर पल्सेस एट फास्ट मूविंग ड्रॉप ऑफ टिन, राइट? तो बेसिकली सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जब ये लाइट सोर्स पे, ये टिन के ऊपर ये फायर होता है। सो दैट्स द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट दे मेड, एंड टू मेक इट इवन सिंपलर नाउ आई विल जस्ट प्ले अ वीडियो ऑफ व्हाट हैपेंस इनसाइड देयर मशीन, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन देयर मशीन। जो स्ट्राइक होती है जहाँ पे CO2 लेजर फायर होती है, दैट इज 50,000 टाइम्स पर सेकेंड ऑन अ टिन का पीस, राइट? जो एच होता है एट द एंड सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर, जो ट्रांजिस्टर बनता है, राइट? एंड दिस इज वेरी हार्ड टू डू, इट टुक देम नियरली 15-16 years to perfect this, and this is why this is a machine which is very difficult to manufacture, and only very few companies are able to do this. So hopefully you understood this well post watching the video as well, राइट? तो कंपनी के 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। एक डीयूवी सिस्टम प्रोडक्ट्स हैं, तो दीज आर फॉर मैच्योर नोड्स, एंड मेमोरी चिप्स में डीयूवी मशीन्स यूज होती है, व्हेयरएज लो एनए ईयूवी मशीन्स हैं, राइट? सो दिस इज $200 million ऑन एन एवरेज, ये आपके चिप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, जैसे एनवीडिया बनवाते हैं, एप्पल बनवाता है, पर जो मोस्ट एडवांस चिप्स हैं दे आर यूजिंग द हाई एनए ईयूवी मशीन्स, विच इज द सेकेंड जनरेशन कमर्शियल
एंड दिस मशीन वन कॉस्ट फॉर 350 to 400 मिलियन डॉलर्स। तो जो 2 नैनोमीटर का चिप है या 3 नैनोमीटर का चिप है वो हाई एनए ईयूवी मशीन्स पे यूज होता है, राइट? तो एज यू गो आगे तो द कॉस्ट ऑफ केपेक्स कीप्स इंक्रीजिंग। So third machine is what the likes of TSMC in the world are ordering today. DUV systems and low NAV EUV systems are the likes of what memory chip companies like Micron and Samsung are ordering today. तो माइक्रॉन का केपेक्स गाइडेंस 80% से इंक्रीज हुआ है, 30% से टीएसएमसी का इंक्रीज हुआ है, सैमसंग का 10% से हुआ है और एसके हाइनिक्स का 20% से हुआ है। तो एंड कस्टमर्स केपेक्स बढ़ा रहे हैं, इस वजह से कंपनी की मशीन्स की सेल बढ़ रही है। तो दीज आर द मशीन्स दैट यू कैन सी, राइट? तो डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन चाहिए होती है। एंड व्हाट आल्सो देयर इज अ हिडन फ्लाईव्हील इन द बिजनेस इज द सर्विसेज एन्युटी। तो सर्विसेज रेवेन्यू क्या है कि कंपनी की 6000 इंस्टॉल्ड मशीन है, इट इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। एंड आपको हर साल सर्विसिंग चाहिए होती है उस पे। तो नियरली 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू यहाँ से आता है और 26% सर्विसेज की ग्रोथ आई है। सर्विसेज में लाइक क्या होता है कि कंप्यूटेशनल लिथोग्राफी होती है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है विच प्रेडिक्ट्स एंड ऑप्टिमाइजेस द प्रिंटिंग प्रोसेस। स्कैनर्स होते हैं, राइट, जो पूरा स्कैनिंग में करते हैं। इंस्पेक्शन होती है, राइट। एंड साथ साथ जो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं जो एएसएमएल के, दे आर लोकली प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ दीज कंपनीज लाइक एएसएमएल, सैमसंग, इंटेल, टू हेल्प देम रन दीज मशीन सक्सेसफुली। सो दैट इज व्हाट द सर्विसिंग रेवेन्यू रिलेट्स टू, राइट? तो ये हम जब फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे आपको एक अच्छे से समझ आएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ दिस कंपनी कि क्यों ग्रोथ आ रही है। तो पहली ग्रोथ क्यों आ रही है जी? एआई में बहुत बड़ा केपेक्स हो रहा है। गूगल, मेटा, अमेजॉन, ऑल दीज कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट हैव अनाउंस्ड अ $650 बिलियन केपेक्स। तो इन सारी कंपनीज को चाहिए चिप्स जो जाएंगी डेटा सेंटर्स के अंदर, राइट? सो अगेन दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। सेकेंड लेग ऑफ ग्रोथ क्यों आ रही है कि जो ईयूवी की इनकी न्यू मशीन्स आ रही है, इट मैन्युफैक्चर्स द मोस्ट हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स, राइट? तो वहाँ पे अगेन वर्ल्ड में जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है। और वो हायर एएसपी मशीन है, माने हायर एवरेज सेलिंग प्राइस है उसका, वो $400 मिलियन की एक मशीन है। और क्यों ग्रोथ आ रही है? बिकॉज सैमसंग, माइक्रॉन, एसके हाइनिक्स, जहाँ पे मेमोरी चिप्स की एक सुपर साइकिल चल रही है, आप इन सबके स्टॉक प्राइस देख सकते हैं। तो ये कंपनीज भी बड़े बड़े केपेक्स कर रही है क्योंकि ऑन डिवाइस की इन्फ्लुएंस की डिमांड बढ़ रही है कि एआई जो चलता है उसकी पूरी क्वेरी डेटा सेंटर तक ना जाए, मेरे लैपटॉप पे ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि डेटा सेंटर पावर बहुत लेता है। तो इसलिए मेमोरी चिप्स की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से लैपटॉप प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक का शेयर प्राइस भी ऊपर चला गया क्योंकि यूज लैपटॉप के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड यूज लैपटॉप की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज न्यू लैपटॉप्स के प्राइसेस 30-40% हायर है, राइट? तो इस वजह से हाई बैंडविड्थ मेमोरी के अंदर भी केपेक्स हो रहा है, जिससे डीयूवी मशीन्स और जो पिछली वाली ईयूवी मशीन्स है उनके लिए भी डिमांड एएसएमएल के लिए ज़्यादा बढ़ रही है। तो अल्टीमेट मोड क्या है कंपनी का? जब मैं कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स पे आऊँगा कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स वेरी लो है, कि नए प्लेयर्स नहीं आ सकते। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इम्पॉसिबल है, वेरी लो है। इंडस्ट्री राइवलरी कुछ है ही नहीं। कैनन एंड बेसिकली जो निकॉन करके कंपनी थी इसमें, बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू डू दिस, दे एग्जिटेड दिस मार्केट। एंड देन सप्लायर पावर है, बट सप्लायर पावर जब उनको केपेक्स करना है तो दे कांट डू एनीथिंग, दे हैव टू पे ऑलमोस्ट 35-36% ऑपरेटिंग मार्जिन टू दिस कंपनी, राइट? तो बेसिकली जब हम सप्लायर्स की बात करते हैं तो उनका खुद ही पूरा इंटीग्रेटेड यूनिट है सप्लायर्स का। बायर्स की पावर बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि एएसएमएल एक ही सप्लायर है इनका। तो इस वजह से बायर्स की पावर बहुत नहीं है। जब बायर्स को केपेक्स करना है बिकॉज ऑफ डिमांड, तो दे आर विलिंग टू पे अ प्राइस। हाँ, जब सेमीकंडक्टर की साइकिल नीचे जाती है तो ज़रूर प्रॉब्लम एएसएमएल के बिजनेस में आ सकती है, right? So this is the unbreakable supply chain that they have built. तो देयर आर नियर लाइक कार्ल ज़ाइस, साइमर लाइट एंड ट्रम्पफ करके जो CO2 लेजर सोर्स करती है, जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख पार्ट्स लगते हैं। तो दैट्स देयर ओन कंपनी नाउ। साइमर लाइट सोर्स इज ऑल्सो होल्ली ओन्ड, राइट? तो ट्रम्प एफ के साथ इन्होंने लाइक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। साइमर इज होल्ली ओन्ड राइट नाउ एंड एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कार्ल ज़ाइस के साथ कर रखी है फॉर मिरर। These three are the critical products which make one EUV machine which cannot be sold forward, right? So this is what creates the moat of the business. Key customers are TSMC, Intel, Samsung, SK Hynix, and Micron. And these key customers, top three customers, will be 86% of the sales. Company zero debt, net cash balance sheet, generates free cash flows of almost 11 billion euros a year, right? And there's a lock-in also because once you are in, the customer cannot replace you क्योंकि आपको सर्विसिंग के लिए भी चाहिए। अब ग्रोथ कैसे आ सकती है कंपनी में, एक बार हम इसको समझते हैं। तो पहला की ग्रोथ ड्राइवर क्या है कि जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी है जिसकी एआई इन्फ्लुएंस की वजह से डिमांड बढ़ रही है, दैट इज डी रैम एंड एचबीएम। तो ये कंपनी सब केपेक्स कर रही है, सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन। तो एंड कस्टमर जब केपेक्स करेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा एक और ग्रोथ ड्राइवर क्या है कि सैमसंग और इंटेल का जो फाउंड्री बिजनेस है, तो यूएस गवर्नमेंट ने इंटेल के अंदर स्टेक ले लिया एंड द यूएस गवर्नमेंट वांट्स
कि लोकलाइजेशन ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि अभी टीएसएमसी ताइवान के अंदर और कभी भी चाइना का एक रिस्क रहता है ताइवान के ऊपर। सो सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए इंटेल भी फाउंड्री के अंदर केपेक्स कर रहा है, फाउंड्री को स्केल कर रहा है, विच इज व्हाट इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर दिस, राइट। और देखते हैं कि कस्टमर्स क्या बात करें, तो टीएसएमसी की 30% के आसपास केपेक्स इंक्रीज हुई है, एंड दे आर रिवाइजिंग देयर वॉल्यूम्स अपवर्ड बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ मैसिव ग्रोथ जर्नी। हम कभी टीएसएमसी को भी एनालाइज करेंगे बिकॉज इट्स लाइक अ लार्ज कैप कंपाउंडर विच इज ग्रोइंग एट सम 25 to 30% वॉल्यूम्स पर एनम। देन चाइना से भी इज वन ऑफ देयर कस्टमर्स, तो चाइना को ये लो एंड वाली मशीन्स बेचते हैं जिसको हम डीयूवी मशीन्स कहते हैं, राइट। तो जो CXMT है तो डीयूवी मशीन्स खरीद रही है इनसे। और इंटेल और सैमसंग का जो फाउंड्री बिजनेस है दैट इज ऑल रिकवरिंग राइट नाउ बिकॉज इंटेल के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने स्टेक लिया। अगर आप देखेंगे $19 पे लिया था, स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट अभी $70 पे चल रहा है। विद इन लाइक 6 to 8 months दिस हैज हैपेंड, एंड सैमसंग का भी फाउंड्री बिजनेस इज रिवाइविंग राइट नाउ। तो दीज आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स। एंड ऑल्सो अगर देखते हैं तो सैमसंग करेंटली 20 EUV मशीन्स खरीदने के लिए डिस्कशन में है। माइक्रॉन ने अपनी केपेक्स रिक्वायरमेंट बढ़ाई है। एसके हाइनेक्स का ऑफिशियली $8 बिलियन लाइक डॉलर्स का ईवी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम अनाउंस हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू द ग्रोथ विच कैन लास्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, जो हम वैल्यूएशन के अंदर जाके पुट इन करके दिखेंगे कि वैल्यूएशन कंपनी की कैसी बनती है। और अगर ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो जो AI लैब्स है, लाइक एंथ्रोपिक का $9 बिलियन का जो एवरेज रेवेन्यू रन रेट था, दैट हैज गॉन टू मोर देन $30 बिलियन राइट नाउ। एंड जो लाइक हार्डवेयर रिस्पॉन्स है, हाइपर स्केलर्स आर इंक्रीजिंग देयर कैपेक्स, तो दिस इज ऑल्सो ग्रोथ वेक्टर जो हमने डिस्कस करा। एंड ऑल्सो व्हाट इज अदर लीडिंग टू ग्रोथ इज दैट दिस केपेक्स सिलिकॉन बॉटलनेक है, राइट। आपको मेमोरी चिप्स की बढ़ानी है और इक्विपमेंट की भी आपकी इंक्रीजिंग यूसेज हो रही है, और वर्ल्ड के अंदर अब हायर एंड सेमीकंडक्टर की डिमांड आ रही है, which is leading to higher growth in the ordering for EUV NA machines, which are the new age machines for them. Right, so these are the key growth factors which are there in this particular business. Now, what I'll do is that I'll just go towards the valuation of the company. But before I go towards the valuation, one last growth factor which I'll cover is that कि ASML इस टाइम पे एक डिमांड सप्लाई मिसमैच में चल रहा है। दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड दैट दे आर सीइंग, तो उनकी कैपेसिटी टाइट चल रही है इस टाइम पे, राइट। एंड यूएस के अंदर क्योंकि डेटा सेंटर के जो बिल्ड्स हैं थोड़े से डिले होके धीरे धीरे चल रहे हैं, राइट। तो दिस ग्रोथ विल नॉट बी लाइक कि 6 months में आई और खत्म, इट विल बी मोर elongated in nature. This is also a key variant perception which can lead to higher growth for the company. तो यहाँ पे हम कंपनी की वैल्यूएशन में चल के देखेंगे, कंपनी के अंदर जाके देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यूएशन मॉडल एंड क्या कंपनी की खुद की ग्रोथ गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो अब हम चलते हैं बिजनेस की वैल्यूएशन की तरफ एंड रिस्क फैक्टर्स की तरफ। तो अभी तो हमने ग्रोथ ट्रिगर्स देखे थे क्या क्या थे, बट बिफोर आई गो टुवर्ड्स द वैल्यूएशन, जस्ट अभी बिजनेस का वैसे हम देखेंगे तो 32.7 बिलियन यूरोज का रेवेन्यू है, जिसमें 16% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 53% के आसपास है, एंड कंपनी का नियरली 30% का पैट मार्जिन है। फ्री कैश फ्लो कंपनी 11 बिलियन यूरोज का कमाती है, तो माने कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो मार्जिन है वो 33 to 34% के आसपास है, जो कैपिटल गुड कंपनीज में ढूंढना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। एंड यहाँ पे अगर कंपनी की लॉन्ग टर्म गाइडेंस देखते हैं तो आज कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 52.8% का, कंपनी उसको 56 to 60% तक ले जाना चाहती है। वाई सो? बिकॉज जो EUV मशीन्स है उसमें मार्जिन हायर है, और EUV NA मशीन जो है दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट दे हैव कम आउट विद, दैट्स अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट। एंड बिकॉज ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड मशीन्स है उनमें सर्विसिंग रेवेन्यू की ग्रोथ 13% के आसपास आ रही है, विच इज अ हायर मार्जिन बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी के जो रेवेन्यू है 32.7 बिलियन यूरोज के FY25 में, कंपनी FY30 तक उसको 60 बिलियन यूरोज तक ले जाना चाहती है। तो माने इतने बड़े बेस पे भी कंपनी नियरली सेल्स को 13 to 14% पर ग्रो करना चाहती है, जो नियर टर्म में ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, एंड मार्जिन को नियरली 4 to 5 percentage पॉइंट से एक्सपैंड करना चाहती है, राइट। एंड वाई इज इट सो, वाई आर दे सो कॉन्फिडेंट ऑन दिस ग्रोथ रेट टाइप नियर टर्म में? तो पहला क्या है, जो हाई NA EUV मशीन है विच इज द नेक्स्ट जनरेशन EUV मशीन, दैट इज 35 to 50% लीड्स टू 35 to 50% कॉस्ट, बेसिकली जो कॉस्ट पर लेयर रिड्यूस हो जाता है 35 to 50% से, एंड पर मशीन इज 380 मिलियन यूरोज इन प्राइस। TSMC जो उनका की कस्टमर है, इट इज़ गोइंग थ्रू अ बिग केपेक्स साइकिल। अभी TSMC की अर्निंग्स भी आई थी, और TSMC की अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, एंड जो उनकी बिग केपेक्स साइकिल है दैट इज लेड बाय एनवीडिया एंड एप्पल। तो N2 चिप जो है एनवीडिया बना रही है, तो एनवीडिया के जो भी नए चिप्स आ रहे हैं TSMC इज अ प्राइमरी सप्लायर फॉर देम। तो एनवीडिया की ग्रोथ खुद 60-70% आ रही है, विच इज लीडिंग टू ग्रोथ इन TSMC एंड मोर कैपेक्स। देन इंस्टॉल्ड बेस में फ्लाईव्हील इफेक्ट है, 6,000 प्लस मशीन्स है इस टाइम पे फॉर लाइक ASML, एंड 6,000 प्लस मशीन्स में
आपको सर्विसिंग रेवेन्यू चाहिए बिकॉज द ASML पीपल आर स्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ दीज कंपनीज टू सॉर्ट ऑफ मेक इट वर्क एज वेल एंड सर्विसेज एज वेल। देन साथ साथ जो मेमोरी चिप की सुपर साइकिल चल रही है, तो वहाँ पे भी जो बेसिकली HBM और बेसिकली DRAM EUV है, वहाँ के लिए भी द रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन्स इज देयर फ्रॉम ASML, right? So this is what the new machine will look like. So this is again a huge machine, almost worth 380 million euros. And like one of these machines like is costing close to 4,000 crores के आसपास. So you can imagine the scale of such things, and the company is also expanding capacities. तो volume growth भी आ सकती है, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो नई मशीन है 50% लोअर कॉस्ट है, एंड लाइक पर चिप भी जो लेयर्स है उसका कॉस्ट लोअर कर देती है, एंड दैट इज़ व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द थीसिस इज कि हायर मार्जिन प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ द कंपनी, जो हमने एक एक्सेल पे बनाया, एंड यू कैन जस्ट चेक पोस्ट रीडिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल वी मेड दिस मॉडल। सो दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ द कंपनी लुक्स लाइक। आई विल जस्ट शेयर इट विद यू इन द कमेंट सेक्शन लो। तो कंपनी ने अपनी गाइडेंस रेज कर दी है। तो पहले गाइडेंस कंपनी ने 32.7 बिलियन यूरोस की दी थी, अब FY26 की गाइडेंस 36 टू 40 बिलियन यूरोस कर दी है, एंड इफेक्टिव टैक्स रेट 17% का है। मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है जो उनके की कस्टमर्स का है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत आ रही है। जो मेमोरी प्लेयर्स हैं जैसे सैमसंग, SK हाइनेक्स, माइक्रॉन, दे आर ऑल्सो डूइंग कैपेक्सेस, दे आर सोल्ड आउट फॉर 2026। एडवांस लॉजिक के अंदर जो भी कंपनीज है जैसे TSMC हो गया, इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया, दे आर ऑल्सो बिल्डिंग एंड डूइंग कैपेक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स इज हैपनिंग कि कंपनी इज अ मोनोपोली इन EUV सिस्टम्स, जो हमने इस वीडियो के अंदर पहले डिस्कस ही करा। एंड यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं कि कंपनी के जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे विद इन क्या गाइडेंस आए या नहीं आए। तो एक्चुअली में जो रिजल्ट्स हैं हायर एंड ऑफ द सेल्स गाइडेंस के ऊपर है, एंड इफेक्टिव टैक्स रेट भी गाइडेंस पे था, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द फ्री कैश फ्लो ऑल्सो द कंपनी हैज़ डन वेल। यहाँ पे हम अब एक बार देखते हैं कि हमारी अजम्पशंस क्या हैं, इनके मॉडल की आप चेक कर सकते हैं। तो हमने मॉडल बनाए, तो रेवेन्यू ग्रोथ में बेयर केस, बेस केस और बुल केस अजम्पशंस हैं, क्योंकि कंपनी ने नियर टर्म बुल केस मतलब नियर टर्म रेवेन्यू ग्रोथ को अपग्रेड करा है। तो यहाँ पे आप अजम्पशंस बाद में शीट में खुद भी चेक कर सकते हैं। And what will I do right now is that I'll just straight away go to the scenario of profit and loss statement analysis. अब समरी में भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा बेसिकली क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ पे कंपनी को लेके। तो जस्ट ओवर है, तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है 2026 के अंदर दे कैन रिपोर्ट ऑलमोस्ट 26% रेवेन्यू ग्रोथ, एंड नेक्स्ट ईयर उसके 25% रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है, विच फॉर अ कंपनी ऑफ दैट साइज इज ह्यूज एट द मोमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का अगर आप EPS देखते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन कुड एक्सपैंड। वाई कैन दे एक्सपैंड? बिकॉज दे आर लॉन्चिंग दीज न्यू मशीन्स फ्रॉम 35-36% टू, अगर बेस केस पकड़ते हैं 41.5% तक इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जा सकता है, राइट। एंड जिस पे EPS ग्रोथ कंपनी की नेक्स्ट 2 ईयर्स में अगर आप चेक करते हैं तो इस साल 37-38% आ सकती है, नेक्स्ट ईयर 31% आ सकती है। For a company worth $500 billion, that is a huge amount of EPS growth. Basically, it's like a compounder type setup. तो थोड़ा अगर आपको और डिटेल में आके P&L analysis देखना है, this is where we have done it. So I'll upload this entire financial model for you. You can check it yourself. So that will give you a good idea कि क्या क्या हमारी assumptions हैं and what all can happen. And actually में कंपनी अगर देखें तो 2027 के अंदर कंपनी कैन डू एन EPS ऑफ 48.8 यूरोस। तो अगर हम देखना चाहें तो कंपनी किस पी रेशियो पे ट्रेड करती है, तो एक बारी मैं आपको वो भी एक बारी एग्जैक्ट बता दूं कि 2027 पे व्हाट इज द पी मल्टीपल। प्राइस नियरली 1240 यूरोस के आसपास है। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन सिंपली कैलकुलेट द पी फॉरवर्ड पी रेशियो। लेट मी जस्ट डू 1240 एंड इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 48.8 से। तो नियरली 25 टाइम्स अर्निंग्स पे कंपनी ट्रेड कर रही है 2027 पे। हिस्टोरिकली कंपनी 35 टू 36 टाइम्स की पी रेशियो पे इनको मीडियन पी रेशियो मिली है। पीक पे 60-65 टाइम्स भी मिली हुई है और ट्रॉफ पे 22 टाइम्स भी मिली हुई है। दैट इज व्हाट द पैटर्न ऑफ दिस बिजनेस हैज़ बीन, राइट। तो अगर हम देखते हैं अगर फ्यूचर में इफ इट ट्रेड्स एट 35 टू 36 टाइम्स, तो अगर हम 35 लेते हैं एंड 35 को हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं with the EPS estimates, so you get to almost like a 45-50% type of interesting, like the market cap would go to that levels. So you can do that check independently. एंड यहाँ पे मैं आपके साथ अब क्या करूँगा, रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करूँगा और एक डैशबोर्ड डिस्कस करूँगा जो हमने AI को यूज़ करके बनाया है टू एनालाइज दिस कंपनी इवन बेटर। और एक सिंगल स्नैपशॉट पे आपको पूरी एक चीज़ मिल जाएगी, एंड यू कैन इवन एक्सेस दैट डैशबोर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे हम इनके डैशबोर्ड में देखते हैं तो एक्चुअली में जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है नियरली $566 बिलियन की है, एंड TTMP 448 टाइम्स के आसपास की है, राइट। एंड हमने फॉरवर्ड पी भी चेक करी 25 टाइम्स के आसपास की है।
तो हिस्टोरिकली अगर हम एएसएमएल का स्टॉक प्राइस देखते हैं तो व्हेनेवर इट हैज़ टैंक्ड इट्स बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज और कोविड क्रैश और बिकॉज यूएस इम्पोजिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन चाइना, राइट? क्योंकि चाइना इज़ लाइक 15 to 20% ऑफ सेल्स, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ईयूई मशीन्स तो वैसे ही चाइना को सेल नहीं करते। देन यहाँ पे इस पूरी जो एआई डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पे एएसएमएल के सप्लायर्स भी मिल जाएंगे एंड इनके कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। सो दीज आर ऑल द सप्लायर्स, जैसे कार्ल ज़ाइस का हमने देखा था, इट सप्लाइज देम विद द एंटायर ग्लास विच इज़ वेरी यूनिक। एंड SMIC, SK Hynix, like so all these companies, like what they are supplying to और क्या relationship है इनके साथ. So these things you can get to know from here. So we'll upload this for you. Now just coming to the key risk factors इस business में risk factor क्या क्या है, right? तो risk factor पहला क्या है कि China is close to 18 to 19% of sales, एंड क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर देम, राइट? अगर कल को पूरी सेल्स ही बैन हो जाए, राइट? तो इट यूज्ड टू बी 50% इन मिड 2024। देन ईयूई टू चाइना जीरो इस टाइम पे। एंड एक और रिस्क फैक्टर क्या है कि टीएसएमसी आज तो बहुत केपेक्स कर रहा है, राइट? कि टीएसएमसी ने अपनी केपेक्स गाइडेंस अपग्रेड करके $50 to $60 बिलियन कर दिए। बट कल को जब ये सेमीकंडक्टर साइकिल स्टॉप होती है या फिर इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ लाइक स्टॉपेज विच कम्स टू दिस सेमीकंडक्टर साइकिल, देन दैट इज एन इशू दैट कुड बी अ रिस्क फैक्टर फॉर द कंपनी। ऑल्सो पास्ट में आप देखेंगे तो चाइना में डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस, लाइक जो नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट है अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कंट्रीज हैव पुट फॉर द सेमीकंडक्टर सेल्स, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। बट यहाँ पे एक मोट भी है, China has spent close to $150 billion in subsidies across the last decade to create these type of ecosystem and EUV machines. बट फिर भी चाइना चाहते हुए भी नहीं बना पाया ऐसी मशीन। सो दैट इज द बिगेस्ट मोट ऑफ दिस कंपनी कि जस्ट थ्रोइंग कैपिटल डजंट मीन दैट यू कैन बिल्ड दिस टाइप ऑफ अ मशीन, राइट? तो रिस्क फैक्टर्स भी है। एंड से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री साइक्लिकल रहती है, तो कभी कभी केपेक्स बहुत बढ़ता है और कभी कभी केपेक्स रिड्यूस होता है। तो नेक्स्ट 2 years तो आउटलुक अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर रिस्क फैक्टर वापस आ जाता है कि अगर केपेक्स वापस रिड्यूस होता है तो कैपिटल गुड सप्लायर्स automatically end up suffering a lot. So this is what the analysis of ASML holding tells us, जहाँ पे हमने वैल्यूएशन देखी और रिस्क फैक्टर्स दोनों ही साथ एनालाइज कर लिए। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोगों ने क्या सीखा कि ASML होल्डिंग्स का हमने मोड सीखा पहले, कि हमने देखा कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। फिर हमने देखा ऐसे भी बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में जहाँ पे उनके कस्टमर्स ही उनके लिए R&D के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन वी सॉ कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, एंड नॉट ओनली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, कंपनी की हिस्ट्री क्या है एंड यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड ऑर्डर बैकलॉग कैसी है, एंड की कस्टमर्स केपेक्स कर रहे हैं इस टाइम पे, तो हाउ दिस कंपनी कैन बेनिफिट। देन वी ऑल्सो सॉ कि हमने एक फाइनेंशियल वैल्यूएशन प्रोजेक्शंस करी, हमने एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सरसाइज करी कंपनी के ऊपर, एंड फाइनली वी वेंट टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द बिजनेस। If you found this analysis to be truly unique, do drop a unique in the comment section below and make sure that you smash the like button, because next business analysis we जो करेंगे that will be a unique business based out of like the Indian Stock Exchange. An idea of doing this series is to make sure that we keep covering unique businesses from time to time. With this, Jai Hind.